Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 32.6 चेंजेस अंडर कॉलोनियल स्टेट। औपनिवेशिक राज्य के अंतर्गत बदलाव के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। द मेन चेंजेस विच द ब्रिटिश मेड इन इंडियन सोसाइटी वर एट द टॉप। ब्रिटिशों ने जो मुख्य बदलाव भारतीय समाज में किए वे सब उच्च वर्ग पर किए। दे रिप्लेस्ड द वेस्टफुल warlord nobility by a bureaucratic military establishment carefully designed by practical technocrats, which was very efficient in maintaining law and order. उन्होंने बेकार कुलीन नेताओं को व्यवहारिक तकनीकों द्वारा नौकरशाही सैनिक स्थापना से बदल दिया, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने में बहुत दक्ष थी। The greater efficiency of government permitted a great reduction in the fiscal burden, and a biggest share of the national product was available for landlords, capitalists, and the new professional classes. उच्च सरकारी दक्षता से राजकोषीय बोझ में भारी कमी आ गई और राष्ट्रीय उत्पाद का एक सबसे बड़ा हिस्सा जमींदारों, पूंजीपतियों और नए प्रोफेशनल वर्गों के लिए उपलब्ध हो गया। Some of this upper class income was sent off to the United Kingdom, but the bulk was spent in a day in India. इस उच्च वर्ग की कुछ आय ब्रिटेन को भेजी जाती थी, पर अधिकांश भारत में ही खर्च की जाती थी। However, the pattern of consumption changed as the new upper class no longer kept harems and palaces, nor did they wear fine muslins and well-decorated swords. किंतु उपभोग का तरीका बदल गया, क्योंकि नया उच्च वर्ग अब हर्म और महल नहीं रखता था और न ही महीन मलमल और सुसज्जित तलवारें धारण करता था। This caused some painful readjustments in the traditional handicraft sector. इसके कारण परंपरागत दस्तकारी के क्षेत्र में कुछ कष्टदायक परिणाम हुए। Government itself carried out productive investment in railway and irrigation, and as a result there was a growth in both agricultural and industrial output. अब देखिए, सरकार ने खुद रेलवे और सिंचाई में निवेश किया, जिसके कारण कृषि और उद्योग दोनों के उत्पादन में वृद्धि हुई। आगे देखिए, The new elite established a Western lifestyle using the English language and English schools. नई कुलीन वर्ग ने अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी विद्यालयों के प्रयोग के साथ एक नई जीवन शैली स्थापित की। New towns and urban amenities were created with segregated suburbs and housing for them. उनके लिए अलग उपनगरों और निवास स्थानों वाली नई शहरी और कस्बाई सुविधाएं सृजित की गईं, बनाई गईं। Their habits were copied by the new professionals, elites of lawyers, doctors, teachers, journalists, and businessmen. वकीलों, डॉक्टरों, शिक्षकों, पत्रकारों और व्यवसायियों के नए पेशेवर कुलीन वर्ग ने उनकी आदतों की नकल की। Within this group, old caste barriers were eased and social mobility increased. इस समूह के अंतर्गत पुराने जातिगत अवरोध ढीले पड़े और सामाजिक गतिशीलता बढ़ी। As far as the mass of the population were concerned, colonial rule brought few significant changes. अब देखिए, जहां तक आम जनसंख्या का संबंध है, औपनिवेशिक राज में उसके लिए ज़्यादा बदलाव नहीं हुए। The British educational effort was very limited. ब्रिटिशरों के शैक्षिक प्रयास बहुत सीमित थे। There were no major changes in village society, in the caste system, the position of untouchables,
the joint family system, or in the production technique in agriculture. ग्रामीण समाज, जाति प्रथा, अछूतों की स्थिति, संयुक्त परिवार प्रणाली या कृषि की उत्पादन तकनीकों में कोई बड़े बदलाव नहीं हुए. ब्रिटिश impact on economic and social development was therefore limited. Total output and population increased substantially, but the gain in per capita output was small or negligible. संयुक्त परिवार प्रणाली या कृषि की उत्पादन तकनीकों में कोई बदलाव नहीं था. कुल उत्पादन और जनसंख्या बड़ी मात्रा में बढ़े, पर प्रति व्यक्ति आय बहुत कम या नगण्य वृद्धि हुई. उसमें कोई खास वृद्धि नहीं हुई. द ब्रिटिश स्टेट इन इंडिया डेवलप्ड इट्स ओन एथोस. देखिए, ब्रिटिश राज्य ने अपना अलग लोकाचार विकसित किया. द ब्रिटिश डिड नॉट इंटरमैरी और ईट विद द लोअर और नेटिव क्लासेस. ब्रिटिशों ने निचली जातियों, देसी जातियों में विवाह या खान पान नहीं किया. The state was maintained not just through the conquest and alliances, but also through the development of new institutions, which symbolically made the sahibs distinct from the natives. जीतों और गठजोड़ों के जरिए ही नहीं, बल्कि नई संस्थाओं के विकास के जरिए भी राज्य को कायम रखा गया, जिन्होंने प्रतीकात्मक ढंग से साहबों को देशी लोगों से अलग किया. द स्मॉल क्रियोल क्लास ऑफ एंग्लो-इंडियन वर आउटकास्ट, अनेबल टू इंटीग्रेट इनटू इंडियन और लोकल ब्रिटिश सोसाइटी. छोटे आंग्ल भारतीय क्रियोल वर्ग भारतीय अथवा स्थानीय ब्रिटिश समाज में एकीकृत होने में असमर्थ होने के कारण परित्यक्त था. The British kept to their clubs and bungalows in special suburbs known as cantonments on civil lines. अंग्रेज छावनियों या सिविल लाइंस कहलाने वाले विशेष उपनगरों में स्थित अपने क्लबों और बंगलों तक सीमित रहते थे. They maintained the Mughal tradition of official pomp, large residence and a large number of servants. उन्होंने मुगलों की सरकारी शानो शौकत, बड़े निवास स्थानों और बड़ी संख्या में नौकरों की परंपरा कायम रखी. The elite, with its classical education and contempt for business, were quite happy establishing law order and keeping barbarians at bay on the frontier of the Raj. अपनी शास्त्रीय शिक्षा और व्यवसाय की अवहेलना के साथ कुलीन वर्ग कानून व्यवस्था स्थापित करने और बर्बर लोगों को राज की सीमा से दूर रखने में खुश था. They developed their own brand of self-righteous arrogance, considering themselves suppliers not of popular but of good government. For them, the word British lost its geographic association and became a nickname signifying moral decency to govern the colony of India. स्वयं को लोकप्रिय नहीं बल्कि अच्छी सरकार देने वाले समझते हुए उन्होंने स्व न्याय संगत अखड़नपन का अपना एक अलग प्रकार विकसित किया. उनके लिए ब्रिटिश शब्द भौगोलिक संबद्धता खो चुका था और भारतीय उपनिवेश पर राज करने के लिए नैतिक औचित्य का उपनाम बन गया था.